अब आइए खबरों को विस्तार से आपके साथ हम साझा कर लेते हैं। और सबसे पहले बात अगर की जाए बिहार चुनाव को लेकर, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी कर सकती है। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल रात नई दिल्ली में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारा फॉर्मूला की घोषणा के बाद बुलाई गई इस बैठक का उद्देश्य पार्टी की चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देना था। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने कल सीट बंटवारे की घोषणा की थी। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट को 29 सीटें और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को राष्ट्रीय लोक मोर्चे को 6 सीटें दी गई हैं। बहुत ही अच्छा गठबंधन का टिकट का वितरण हुआ है और सीट शेयरिंग हुई है। लगभग जिस रेशियो में लोकसभा में टिकट का वितरण हुआ था, 40 सीटों का जिस प्रकार से वितरण हुआ था, उसी रेशियो में विधानसभा में भी सभी को सीटें मिली हैं। बहुत ही अच्छे माहौल में आपस में सीटों का वितरण हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 200 से ज़्यादा पार कर हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बिहार के बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान में शामिल होने और अपने सुझाव साझा करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि वे कुछ कार्यकर्ताओं से उनके सुझावों पर सीधे बातचीत करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताजा अपडेट उनसे ले लेते हैं। शैलेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से गहमा गहमी का माहौल है। एनडीए में हमने कल तक देखा कि ऑल इज वेल है। अब इंतजार है उम्मीदवारों की सूची का, उम्मीदवारों की घोषणा का। ये देखिए, आज दोपहर तक ये संकेत मिले हैं कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों की जो पहली सूची है वो जारी कर देगी। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक सभी जो बीजेपी कोटे की सीटें हैं 101 सीट, उस पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा पूरी कर ली गई है कल। और कोई अब फिर से कोई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं बुलाई जाएगी। जो पहली सूची आनी है उसमें ज्यादातर नाम होंगे, यानी आधे से ज्यादा नाम की बात कही जा रही थी और अब कहा जा रहा है कि अधिकतर नाम पहली सूची में जारी कर दिए जाएंगे। कुछ नामों को जरूर हम देखेंगे कि वो दूसरे चरण की जो सीटें हैं उसमें हो सकता है कि वो बाद में उनके उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाए। देखिए, 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर पिछले विधानसभा चुनाव में देखें कि कौन कितने सीटों पर लड़ा था, तो तब चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में नहीं थी और वीआईपी साथ ही 4 दल लड़े थे एनडीए की तरफ से। इस बार 5 दल हो गए। उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, वीआईपी जरूर अलग है। तो ऐसे में जो जेडीयू और बीजेपी कोटे की जो सीटें हैं उनको अपनी सीटों में थोड़ा सी संख्या कम करनी पड़ी है। 115 और 110 का जो आंकड़ा था वो अब 101 सीट पर आ गया है जेडीयू और बीजेपी का। तो एक तरह से दोनों दलों ने, जेडीयू ने और बीजेपी ने, अब अहमियत दी है अपने सहयोगियों को। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, क्योंकि 5 लोकसभा उनको मिली थी और 5 वो जीते थे, तो एक फार्मूला बनाया गया था कि 1 लोकसभा 6 विधानसभा। उस लिहाज से देखें तो चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली है और जो एक तरह से वो मांग रहे थे 35 सीटों के आसपास, तो उनके लिए बहुत बड़े संकेत और बड़ी लोजपा के कार्यकर्ताओं में हमने देखा कि बहुत खुशी की लहर हुई जब सीट बंटवारे का ऐलान किया गया। और ये पहले से ही तय था कि बीजेपी और जेडीयू को अपने कोटे से कुछ सीटें देनी पड़ सकती है चिराग पासवान को, और वही होता हुआ दिखाई दिया। और जहां तक उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की बात है, वो कह जरूर रहे हैं कि थोड़ी ज्यादा सीटों की उम्मीद थी। हालांकि सर्वसम्मत से फैसला हुआ है, सभी प्रसन्न है, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पहले से ही ये संकेत मिले थे कि 6 सीटों के आसपास इनको सीटें दी जा सकती हैं। और वही हुआ कि 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा को और 6 सीट जीतन राम मांझी की हम पार्टी को दी गई। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और क्योंकि
जो सीट शेयरिंग की स्थिति थी वो तो अब साफ हो चुकी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सबको इंतजार है कि जो लिस्ट है जो उसमें किन लोगों के नाम शामिल होंगे। और जैसा आपने कहा कि ज़्यादातर नाम जो है शायद पहली लिस्ट में सामने आ सकते हैं, लेकिन उसको लेकर भी किसी तरह का अनुमान कि कौन सी ऐसी सीटें जिनके हम कह सकते हैं उम्मीदवारों की जो सूची है उनके नाम जो हैं वो पहली लिस्ट में हमें नजर आएंगे। देखिए, पहले चरण में जिन 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, हम देखेंगे कि आज शाम तक या कल तक एनडीए के जो सहयोगी हैं, बीजेपी, जेडीयू और बाकी एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा, इन सब दलों की तरफ से उनके कोटे के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। लेकिन उससे पहले एक औपचारिक तौर पर आज एक सूची आएगी जिसमें यह भी बताया जाएगा कि किस विधानसभा सीटों पर कौन दल चुनाव लड़ रहा है। क्योंकि बीजेपी और जेडीयू ने अपने कोटे से काफी सीटें दी है चिराग पासवान की पार्टी को, तो ऐसे में उन सीटों को लेकर एक स्थिति साफ होगी। हालांकि चर्चा बहुत है, पहले से ही तकरीबन स्पष्ट है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अब स्पष्ट हो गया है, एलजेपी इस बात को तो जानती है कि कौन कौन सी सीटें उसे मिलने जा रही है। लेकिन इसका एक औपचारिक ऐलान होगा और कहा जा रहा है कि तमाम बड़े नेता बीजेपी के, चाहे वो चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर प्रभारी विनोद तावड़े हो या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कल की बैठक के बाद दिलीप जायसवाल, तो सारे नेता आज बिहार पहुंच रहे हैं। और हो सकता है कि एनडीए की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उसमें कौन सीट पर कौन दल चुनाव लड़ने जा रहा है इसका भी ऐलान किया जाए या फिर इसके लिए एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाए। क्योंकि मोटा मोटा तो पता है कि कौन दल किस सीट पर चुनाव लड़ता है, उसको लेकर कोई बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति नहीं है। लेकिन क्योंकि बीजेपी और जेडीयू ने अपने कोटे से कुछ सीट एक तरह से छोड़ी है अपने, चलिए उम्मीद यही है कि जल्दी स्थिति जो है साफ होती नजर आएगी। वो तमाम नाम जो कि चुनावी रण में उतरेंगे उनकी स्थिति और बेहतर हम देख सकेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।